तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यूनिटी प्रीमियर लीग सीजन 3 आयोजन बाय सुपर बॉयज। ये मुकाबला जैसे कि हमने टॉस के समय भी कहा था कि करो या मरो का मुकाबला, और करो या मरो के मुकाबले में आप देखेंगे कि किस तरह से कोई एक खिलाड़ी उभरता जरूर है। क्योंकि इस मुकाबले में अगर मैं देखूं तो कप्तान सनी पटेल उभरे हैं, और पिछले मुकाबले के दोनों हीरो जो रहे थे कबीर सिंह और विघ्नेश, ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सस्ते तौर पर आउट हुए। यूं कहा जाए कि इन्होंने शून्य का चश्मा धारण किया, कोई रन नहीं बनाए थे अपनी टीम के लिए। कबीर सिंह बल्लेबाज थे जो पहले आउट हुए थे, और एक बड़ा झटका लगा था उस समय GLS मल्हार स्पोर्ट्स को। तो ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था क्या यहाँ पर पाटिल पैकर साक्षी 11 के गेंदबाज हावी होने जा रहे हैं। और क्योंकि गेंदबाजी में दमदार तो है, दम भरी गेंदबाजी तो करते हैं, जाने जाते हैं कप्तान यश यादव की। अगर मैं बात करूं 2 ओवरों में उन्होंने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की, बेहतरीन गेंदबाजी की। साहिल ने भी उसी क्रम में गेंदबाजी की, 8 रन देकर कोई सफलता, 2 सफलता हासिल की थी। तो ये दोनों शुरुआती गेंदबाजों ने एक कहर बरपाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सनी पटेल वहां पर नाबाद रहे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए। 30 रन की व्यक्तिगत पारी में 3 चौका 1 सिक्सर शामिल था। तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परिपक्व वो पारी थी। एक मैच्योर्ड इनिंग इन्होंने खेली, सिंगल डबल इस तरीके से एक छोटी छोटे वहां पर अंतराल पर वो रन को भी बटोरते गए। यहाँ पर अब दूसरी पारी शुरुआत होने जा रही है। 58 रन तक पहुंचना है, तकरीबन 11.20 के औसत से रनों का पीछा करना है। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि 83 रनों का एक बड़ा एक टारगेट सेट किया गया था। ये तमाम स्कोरिंग कार्ड थी जहां पर सनी पटेल खेले, उनके साथ जुनेद थे। अभय सिंह तैयार, ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद पर खेल दिया हवा में, कोई गलती नहीं की वहां पर। शाही पटेल ने थोड़ी सी क्या जल्दबाजी दिखा दी, बिल्कुल हाथों में ये गेंद गई और पहला झटका लगा। यहां पर पहला ब्रेक थ्रू मिला, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेक थ्रू, 0 पर 1। कल सनी जैन का जन्मदिन था, ऑन फील्ड एम्पायर, लेकिन इस समय ऑन फील्ड पर हैं मोंटी जी। अच्छा, वो डगआउट में है। कल 2 महानुभावों का यहाँ पर जन्मदिन था, एक सचिन जैन का और हमारे मोंटी सर का। दोनों इस बेहतरीन खिलाड़ियों का भी, जो आज एक एम्पायर की भूमिका में है, एक सुपर बॉयज की नींव है, वो कमर है, बैकबोन है। जिस तरह से वो पहले दिन से यहाँ पर लगे पड़े हैं। सचिन जैन, इनका भी जन्मदिन था और आज सचिन जैन जी का शादी की सालगिरह है। सचिन जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, सचिन जी अगर आप ध्यान दें तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, दीप जलते जगमगाते रहें, दीप जलते जगमगाते रहें, आप हमें, हम आपको याद आते रहें। जब तक है जिंदगी दुआ है हमारी, अब चांद सितारों की तरह चमकते रहें, चांद सितारों की तरह चमकते रहें। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, यहाँ पर अमोल वेतुस्कर जी के साथ अजय कीनी जी हैं एम्पायरिंग की भूमिका में, 2 वरिष्ठ अंपायर
बारीकी निगाहों से सारे गेंदों को वो देखते हैं। यहाँ पर बल्लेबाजी में परिवर्तन, विवेक शिंदे आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके समक्ष 58 रनों का पीछा करना है, लेकिन अभय सिंह जानते हैं कि ऐसे समय पर, ऐसे बड़े मुकाबले में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है, और बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। हाई एम एक्शन उनके पास है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बाउंस बहुत अच्छी है उनके पास। लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि आप जब ऑफ स्टंप के काफी बाहर बाउंस कर बैठते हैं तो बल्लेबाज को मौका मिल जाता है स्ट्रोक को खेलने के लिए। ये अच्छी गेंद, ये वाइड यॉर्कर की लेंथ की गेंद थी, तेज गति थी, थोड़ी सी नीची रह गई। सारे खिलाड़ी ने अपील वहां पर करते हुए एम्पायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक साथ ऑफ साइड पे जितने भी खिलाड़ी थे सारे लोग उछल पड़े, उछलते कूदते एम्पायर से प्रश्न पूछते। एम्पायर ने इस प्रश्न पर एक पूर्ण विराम लगा दिया। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए बहुत ही अच्छी यहाँ पर वापसी की गई है। इस समय गेंदबाजी टीम की अगर मैं बात करूं, जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स बहुत अच्छे फॉर्म में लगते हुए ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं गेंद। एक रन जरूर विवेक को मिलता हुआ। विवेक को अब अपना विवेक दिखाना होगा, विवेक पूर्ण बल्लेबाजी करनी होगी, विवेक का प्रदर्शन करना होगा अगर अपनी टीम को आगे के चक्र में प्रवेश कराना है। तो एनिवर्सरी का यहाँ पर केक कटिंग हो रहा है। कल जन्मदिन का केक कटा था, आज शादी की सालगिरह है सचिन जैन जी की। अपील अँड किमान फलंदाज बाद होत आहेत. दरम्यान आपण आता अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करणार आहोत आणि वहिनी सुद्धा आम्हाला ऑनलाइन पाहत आहेत. आणि आता सचिन जी का आज एनिवर्सरी है, कल बर्थडे था. अभी आपको और सचिन भाई को एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. जिगी भाई ने मोमेंट क्रिएट किया. तो कल जन्मदिन, आज शादी की सालगिरह, कल क्या, ये बड़ा प्रश्न है सचिन जी, बड़ा प्रश्न है। कल जन्मदिन था, आज शादी की सालगिरह, तो कल क्या, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस समय मैदान पर चलते हैं। ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अभय सिंह ने कहर बरपाया। अभय सिंह ने वहां पर यूं कहें कि अंगार भरी गेंदबाजी की। 2 रन देकर 2 सफलता हासिल की। और अब बॉलिंग में परिवर्तन, सामने वाले छोर से एक बार फिर से आतिफ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। वो भी ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अगर देखें जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स ने कि किस तरह से पहले मुकाबले में जो शिकस्त उन्होंने हासिल की, उसके बाद से बहुत ही अच्छा कमबैक किया और इतने अच्छे तरीके से वापसी दिखाई, क्या बेहतरीन तरीके से प्रति उत्तर दिया अपने ओपोनेंट को। और ये दृश्य तो देखते ही बन रहा है। दीपेन बाएं हाथ के बल्लेबाज करण कदम
इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारी जरूर रहेगी। दूसरा ओवर चल रहा है, आतिफ गेंदबाजी करेंगे सामने वाले छोर से। ये उनका पसंदीदा एंड है, जब जब वो वहां से आते हैं अपनी टीम को कुछ ना कुछ कारनामा जोहर दिखाते हैं। राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से पहली गेंद थी जिसे स्टीयर कर दिया, गैप को ढूंढ लिया। अच्छी क्रिकेट कही जा सकती है, स्मार्ट क्रिकेट। 2 रन प्राप्त करते हुए दो रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों पर। यह महत्वपूर्ण मुकाबला कहा जा सकता है दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम जीतती है सीधे एमएस नकौड़ा के साथ उनका मुकाबला रहेगा। इस बार इस गेंद को देखा, जाने दिया, वाइड का इशारा। 1 रन और प्राप्त करते हुए अब धैर्य पूर्वक अपनी पारी को यहां पर सजाते हुए, संवारते हुए, धैर्यवान का परिचय देते हुए जो कहा जाता है ना कि आपको अपना वहां पर बेस्ट देना है, आप अपनी क्रिकेट खेलते रहे। इस बार रिवर्स के जरिए स्लो को खेलने की कोशिश की गई। क्या गेंद बल्ले पे लगी कि नहीं ये तो हमें अंपायर ही बता पाएंगे। फिलहाल थर्डमैन पे जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, यहाँ कुछ हिस्सा बल्ले का जरूर लगा, यानी कि एक मौका बन रहा था, छलांग लगाई गई थी, लेकिन उनकी पहुंच से दूर थी गेंद। केवल 1 ही रन मिलेगा। एमएस नाकोड़ा 11 के कप्तान और टीम बिल्कुल डगआउट की ओर आ जाएं। जो भी टीम जीतती है उनका मुकाबला एमएस नाकोड़ा के दरमियान खेला जाएगा। तो निवेदन है कि कप्तान, खिलाड़ी, ओनर श्री मोतीलाल शाह जी, आप अपनी टीम के साथ बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के करीब रहें। लेकिन आतिफ तैयार, अच्छी गेंदबाजी, अब तक बहुत ही प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी के जरिए। ये स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन उस ओर वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब तो दोनों ही बल्लेबाज, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले मुकाबले में एक साझेदारी हुई थी और कल भी हमने देखा था कि टेक्नो स्पोर्ट्स की कितनी बेहतरीन अविजित साझेदारी हुई थी, तो इस तरीके से एक साझेदारी करनी होगी। देखिए, जो भी टारगेट आपके समक्ष आता है, टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने, आपकी मंशा है, अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है, अगर आप चाहेंगे, आप ठान लेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप थोड़ा सा सेपरेट करें, उसमें खुद लिखा गया है आई एम पॉसिबल, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल बशर्ते। और यहां पर अंदरूनी किनारा, बस इम्पॉसिबल की बात कही जा रही थी, यहां पर पॉसिबल कर दिया आतिफ ने। एक और विकेट गिरा। यहां पर अब तीसरा झटका लगता हुआ टीम बिल्कुल दयनीय स्थिति में एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया है साक्षी 11 को। तो अब कप्तान यश जादव बल्लेबाजी के लिए गए हैं। कैप्टन पारी खेलनी होगी। विकेट पर रुकना होगा, बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना होगा। जो बीत गया सो बीत गया। क्या हुआ, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बल्लेबाज वहां पर जैसा प्रदर्शन आप चाहते थे नहीं कर पाए। यही तो क्रिकेट की खासियत है, खूबियां हैं। लेकिन आपके समक्ष एक धाकड़ बल्लेबाज करण कदम है, बिल्कुल उनके सानिध्य में रहकर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, दूसरे दाएं हाथ के बल्लेबाज। यश जादव बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, वहीं उनके साथ है करण कदम। तो अब देखना इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान क्या साझेदारी होती है। फिलहाल 7 रन है बोर्ड पर स्कोर, 3 विकेट गंवा चुके हैं। अब यहां से वापसी किस अंदाज में करते हैं। आते आते बड़ा स्लो खेलना चाहते थे, विकेट कीपर को चखाई। थर्डमैन ने इस गेंद को, अभय ने गेंद को पिक किया, थ्रो किया। 1 रन वहां पर पूर्ण करते हुए खाता अपना खोला यश ने। यश अपेक्षा रहेगा कि वो भी यशस्वी पारी खेलें, अपनी टीम को जीत के दहलीज तक लेके जाएं।
लेकिन अभी सफर लंबा है, एक लंबा सफर तय करना है, क्योंकि जिस तरह से जाल बूंदा गया था, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से उभरे थे सनी पटेल कप्तान, सिंगल हैंडेड उन्होंने पारी खेली। उसके बाद मध्यम क्रम के निचले हिस्से के बल्लेबाज आए, जुनेद ने भी अच्छी पारी खेली, 14 रन उन्होंने बनाए, जिसमें एक सिक्सर एक चौका शामिल था। और कई बार हम देखते हैं ना कि जब शुरुआती समय में अच्छी बल्लेबाजी हो जाती है तो मध्यम क्रम के भी बल्लेबाज उसी तर्ज पर बल्लेबाजी करते हैं, और जब विकेट गिर जाती है, जब ऐसे बल्लेबाज का विकेट गिर जाती है तो टीम में भगदड़ सी मच जाती है। ये हो नहीं, इसके लिए आवश्यकता है करण और यश थोड़ा सा समय लें और अब गेंदों को देखें और बिल्कुल मैच्योर्ड क्रिकेट खेलने की अपेक्षा है। फिलहाल ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद स्कोर है 8, 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता, 18 बॉल्स 50 रन्स टू विन। तो यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बार फिर से अभय सिंह को निमंत्रण दिया गया है गेंदबाजी के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड से ओवर की पहली गेंद थी, कट शॉट खेलते हुए वहां पर जगह ढूंढ लिया है और डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर छलांग लगाकर इस गेंद को रुकाने का प्रयास, नतीजा चौका आता हुआ। मोस्ट अवेटेड बाउंड्री, एक वेलकम बाउंड्री कहा जा सकता है, ये बूस्टर का कार्य कर सकता है। इस तरीके की क्रिकेट की आवश्यकता है। 4 रन और 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, 12, 3 विकेटों के नुकसान पर। हौसला बुलंद रखना होगा, परिस्थिति कुछ भी हो उससे उभरना होगा, संकट मोचन का कार्य करना होगा। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी इरादे के साथ आपको मुकाबले को आगे बढ़ाते रहना है। अब है कि ओवर की अगली गेंद स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर इस गेंद का पीछा कर रहे थे यश, लेकिन कोशिश करें कि जब गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है तो बल्ला बीच में लाना थोड़ा सा, एक यूं कहा जाए कि गलत निर्णय हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बल्ला बिल्कुल बाहर आ जाता है, हल्का सा स्निक लग जाता है और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं। तो कोशिश यही करें कि बिल्कुल साफ सुथरा क्रिकेट खेले। बहुत अच्छी क्रिकेट इस बार, बल्ले के सिरे को खोला, हल्के हाथ से खेला, 1 रन क्या 2 रन के लिए पलटेंगे वहां जब तक गेंद को फील्ड करते। नो बॉल का इशारा आ गया, सोने पे सुहागा हो गया, फ्री हिट भी मिल गया और टीम को 1 रन अतिरिक्त भी मिल गया। काफी कुछ यहाँ पर, जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जब आप संयम पूर्वक यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, जब आप संयम का यहाँ पर दामन ले लेंगे, चोला ओढ़ लेंगे, तो इस तरीके की आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रत्येक गेंद पर जाएं, प्रत्येक गेंद पर रन बनाएं। जरूरी नहीं अब चौके छक्के से ही मैच तक पहुंच सकते हैं। जब अब शुरुआती समय है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएं, एक साझेदारी को वहां पर पन पाएं और बीच बीच में एक आध 2 बड़े स्ट्रोक को खेलें, गैप के जरिए खेलें। हवा में खेलने के बजाय अगर आप जमीनी सैर कराएं तो निश्चित ही रूप से आप विजय द्वार तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल इस समय अगर हम देखें, इक्वेशन को देखें, 17 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता, 17 बॉल्स 43 रन्स टू विन। पंद्रह रन बोर्ड पर, 3 विकेट गंवा चुके हैं। करण कदम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ये टीम के बैकबोन है, स्पाइन है।
अभय की है गेंद और अब पुल हुआ, चलती है गाड़ी, उठता है धूल और यहां आता हुआ करम कदम का बेहतरीन पुल। 6 रन। इस सिक्सर के सहारे स्कोर 41 पर जा पहुंचा, 21 पर जा पहुंचा, माफ कीजिएगा, 21। और अब ये बड़ा स्ट्रोक, गेंदबाज के जहन में बहुत सारे प्रश्न उठते हुए, अपने आप से बातचीत करते हुए अभय कि अब तक अच्छी गेंदें की उन्होंने, पहले ओवर में केवल 2 रन देकर 2 सफलता हासिल की। इस बार क्या गड़बड़ हो गया, क्या गलत लाइन हुई, कहां पर गेंद को पिच कराई गई? विकेट कीपर लगातार उन्हें बताते हुए अब फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है। बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है, ये 2 बाउंड्री राइडर्स पर खिलाड़ी मौजूद हैं। राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामने बल्लेबाज हैं करण कदम। एक बार फिर से उसी अंदाज में बल्ला घुमा जरूर है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फाइन जाता हुआ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक कुछ फासला वहां पर तय करते हैं, 2 रन का और मौका बनता हुआ। एक बड़ा स्ट्रोक, उसके बाद एक चतुराई पूर्ण खेला गया स्ट्रोक, 2 रन और पूर्ण करते हुए। कैलकुलेटिव होना होगा, रिस्क लें, कैलकुलेटिव रिस्क लें। 2 रनों के सहारे स्कोर 23 रनों पर 23, 58 रन तक पहुंचना है, 35 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं, तो एक बार फिर से देखिए वही कार्य होता हुआ, नो बॉल मिलता हुआ, रन और जुड़ता हुआ, रन भी मिलता हुआ और फ्री हिट भी मिलता हुआ। तो यहां अब बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ है, तो किस तरह से पाते हैं? यहां तो बल्लेबाज के लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर इस फ्री हिट का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैच में एक अच्छी वापसी हो जाएगी। इस बार फुल टॉस दे बैठे, लेकिन उतने अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया। शॉर्ट कवर्स पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। फुल टॉस गेंद मिली थी, क्या ये गेंद पर बड़े प्रहार हो सकता था? क्या इस गेंद पर मिड विकेट की दिशा में खेला जा सकता था? लेकिन अमूमन देखा गया तेज रफ्तार के जब गेंदबाज रहते हैं, इतनी तेज गति से फुल टॉस आती है। 1 रन और इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रनों पर 25। बल्ला हाथ में वहां पर छिटका जरूर था, और अभी भी अगर समीकरण पर नजर डालें तो गेंदें बची हैं और जीत के लिए 15 गेंदें बची हैं। 15 गेंदों में 33 रनों की और आवश्यकता। 15 बॉल्स 33 रन टू विन। पाटिल पैकर्स साक्षी 11 के 2 मध्यम क्रम के ये बल्लेबाज हैं। एक तरफ करण कदम, दूसरी तरफ कप्तान यश यादव। पंद्रह गेंदों में 33 रनों की और आवश्यकता। 35 रन बन चुके हैं, 33 और यहां पर बनाने हैं। दायां पैर ऑफ स्टंप पर लाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश। देखना है अंपायर वहां पर गेंदबाज को कुछ बताते हुए या नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज हैं उन्हें बताते हुए। और जैसे कि मैंने कहा ना कि जब आप पेस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो कई बार गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर चली जाती है, और या तो आप ओवर स्टेपिंग कर बैठते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि ये जो होता है, आप गेंद जरूर अच्छी करें, लेकिन इस तरीके के पेस प्राप्त करने के प्रयास में ओवर स्टेपिंग कर बैठना, यहाँ पर थ्रो अगर स्टंप पर लगता तो शायद यहाँ पर दुर्घटना हो सकती थी। ओवर थ्रो होता हुआ 1 रन और प्राप्त करते हुए कुल मिलाकर 2 रनों के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी। जहां पर पहले ओवर में
अभय ने केवल 2 रन दिए थे इस ओवर में, अच्छे खासे रन आते हुए। स्कोर 27 पर जा पहुंचा, अभी भी 31 की और आवश्यकता। इस ओवर की अगर मैं बात करूं, 19 रन अब तक बन चुके हैं इस ओवर में, तो बहुत ही किफायती ये ओवर रहा है पाटिल पैकर्स साक्षी 11 के लिए। यश के लिए ओवर की अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पैरों पर यह गेंद थी, फ्लिक किया इस गेंद को वहां पर डीप से। जब तक खिलाड़ी आते 1 रन नहीं मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, 1 रन से संतुष्टि वहां पर दिखाते हुए, और इस 1 रन के साथ ओवर हो चला है तीसरा। समाप्त 3 के बाद कुल मिलाकर स्कोर बने हैं 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों में 30 रनों की और आवश्यकता। 12 बॉल्स 30 रन टू विन। वहां पर बल्लेबाजों को पानी जरा पहुंचा दें। 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, 15 रनों के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 2 में से 1 बल्लेबाज को अब थोड़ा सा आक्रामकता दिखानी होगी, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलनी होगी। एक को आक्रमण करना होगा, दूसरे को संयम रखना होगा, कुछ एक रणनीति बनानी होगी। लगातार आपस में वार्तालाप होता हुआ, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये निर्णायक मुकाबला जरूर है। आज के दिन का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। MS नाकोड़ा बनाम जो भी टीम इस मुकाबले में जीतती है। फिलहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए GLS मल्हार स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया। सनी पटेल के 30 रन की बेहतरीन पारी और जुनेद के 14 रन की एक अच्छी साझेदारी के दरमियान अपनी टीम को 57 रन तक पहुंचाया। 58 रन पर ये टारगेट सेट किया था पाटिल पैकर्स साक्षी 11 के लिए। शुरुआती समय जब रनों का पीछा करने के लिए ये टीम उतरी, कुछ जल्दी जल्दी विकेटें वहां पर गिरी। अभय सिंह ने वो क्षति पहुंचाई, लेकिन यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, कप्तान आए, कप्तानी पारी खेलने की कोशिश की। करण का बखूबी साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान अच्छी साझेदारी हुई। 7 पर वहां पर विकेटें गिर चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान एक अच्छी साझेदारी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। ये एक पार्टनरशिप इसी तरह से पनपनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप पार्टनरशिप अगर बिल्डअप करेंगे, उसके लिए आपको विकेट पर रुकना होगा। एक आध 2 गेंद अगर डॉट भी हो जाती कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है, आप कैपेबल हैं, आपके पास वो तमाम स्ट्रोक्स हैं। बारह में 30, 15 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। स्लॉग्स ओवर में अब आज चले हैं। यहां पर लाजमी है, अब देखना है कौन से बल्लेबाज आक्रमण करेंगे, क्योंकि एक बल्लेबाज को आक्रमण करना ही होगा, ताबड़तोड़ क्रिकेट करना ही होगा। एक आध 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो टीम में गजब की वापसी हो जाएगी। वहीं अगर मल्हार स्पोर्ट्स अगर कुछ विकेटें हासिल या कुछ बेहतरीन गेंदबाजी कर देते हैं तो उनकी भी एक अच्छी वापसी हो सकती है। फिलहाल ये क्रिकेट का खेल है। 12 गेंदें 30 रन। स्ट्राइक पर हैं यश जादव। यश के लिए ऑन साइड में अब हम देखेंगे तो बिल्कुल छावनी में तब्दील हो चली है। फील्ड प्लेसमेंट स्क्वायर लेग डीप, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट डीप बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिश है, शॉर्ट मिड विकेट एज ऑफ द सर्कल पर वो खिलाड़ी तैनात है। ये ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट। ऑफ साइड पे देखें लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर। और ऐसे में कबीर की ओवर की पहली गेंद लो फुल टॉस, और यहां पर हल्ला बोला, आग उगला इस बल्ले ने। कप्तान यश जादव ने यहां पर इरादा जाहिर कर दिया, बता दिया कि ऐसे बड़े फॉर्मेट का मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, और ये छक्का आता हुआ। चौबीस रनों की और आवश्यकता। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। 24 मोर रिक्वायर्ड। 11 गेंदें 24 रन। कैलकुलेटिव हो रहे हैं, कैलकुलेट वहां पर कर रहे हैं
कबीर को अब रणनीति बदलनी होगी। कबीर ने तेज गति की गेंद करने की प्रयास की। अमूमन ये गलती ऐसे समय पर होती है, आप यॉर्कर की गेंद करने जाते हैं, फुल टॉस आ जाती है, लो फुल टॉस थी, पूरा पूरा समय मिला यश को और इसे खेल दिया सिक्सर के लिए। और क्या अगली गेंद एक बार फिर से सफल हुए, ऑफ स्टंप पर इस गेंद को खेल दिया। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे, वहां पर हामी भरी और करण कदम खतरे में आ गए। थ्रो जब तक आता देखना है। करण नाखुश है, यश ने वहां पर तत्परता दिखाई, जल्दबाजी की। अगर इरादा नहीं था तो क्या दूसरा रन लेना ये जल्दबाजी थी या नहीं थी, एक बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय पर इस प्रश्न से पर्दा उठेगा जरूर। ये साझेदारी टूटी है, ये ब्रेक थ्रू मिला है, ये कहीं पर खतरनाक नहीं होना चाहिए, ऐसा जताते हुए, ऐसा भरोसा अपने आप से करते हुए इस समय पाटिल पैकर साक्षी 11 कप्तान दूसरा रन लेना चाहते थे, आतुर थे, उत्सुक थे, स्ट्राइक पर आना चाहते थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सिक्सर जड़ा था। लेकिन क्या ये जल्दबाजी थी? करण कदम लय में थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक आध दो हिट वो भी कर सकते थे, लेकिन अब इसे भूलना होगा। ये भूतकाल में चला गया। आप वर्तमान में रहे, अजय गए हैं बल्लेबाज, अजय अब अजय पारी खेलनी होगी, अजय रहना होगा, अपनी टीम को इस अंतिम दौर में लेकर आना होगा, उस संघर्ष को विजय में तब्दील करना होगा। तमाम प्रश्न है, लेकिन बड़ा प्रश्न है क्या दूसरा रन लेना था, ये बड़ा प्रश्न है। फिलहाल एक रन और, एक रन के सहारे स्कोर है 35। अभी भी जीत के लिए 10 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। 10 बॉल्स 23 रन टू विन। विकेटों पे अगर नजर डालें, 4 विकेटें गंवा चुके हैं। यश यादव एक बार फिर से उसी अंदाज में सफल हुए, स्विप करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ छोर को परिवर्तित करते हुए अजय आ गए हैं बैटिंग क्रमांक पर। अजय से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी। कबीर तैयार, कबीर की ये गेंद पीछे हटे, बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया था, गेंद हवा में जरूर थी। उस ओर वहां डीप में खिलाड़ी है, उन्होंने छलांग लगाई, गेंद को रोका, क्या तीसरे के लिए पलटेंगे और निकल पड़े हैं। अजय विकेटों के दरमियान काफी तेज हैं। जेम्स बॉन्डराई के ये खिलाड़ी विकेटों के दरमियान काफी तेज हैं, बहुत अच्छी दौड़ लगाते हैं। यहां पर ये गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थी। दायां पैर बैकफुट पर गया, क्रीज की गहराई का उपयोग किए, बैकफुट पर जाकर टोस पर आया, इस गेंद को खेला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंच किया। लॉन्ग ऑफ पर जब तक इस खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते, 3 रन लेने का बहुत ही सुनहरा अवसर था। 39-39, स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गेंद, एक बार लगातार उसी अंदाज में खेलते हुए आपको थोड़ा सा बदलना होगा, अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, स्ट्रोक खेलने का तरीका बदलना होगा। लगातार आप अगर उसी तर्ज पर स्ट्रोक को खेलेंगे, कबीर सिंह भी मंझे हुए गेंदबाज हैं, एक अच्छा अनुभव उनके पास है, उंगलियां फेरेंगे, उंगलियां फेरी थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी थी, बल्ला जल्दी चला, गेंद विकेट कीपर के हाथों में गया। ये जहां जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा, रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता जाएगा। ये धीमी गति की गेंद थी, हवा में खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी नहीं है और ये आया बड़ा सिक्सर। सिक्सर के सहारे तो ये बहुत सही समय पर अंतिम गेंद पर सिक्सर आया और स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। अब केवल 13 रनों की और आवश्यकता है। 6 गेंदे 13 रन, 6 बॉल्स 13 रन टू विन। 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता।
सुबह के मुकाबले में हमने 6 गेंदों पे 16 रनों की आवश्यकता देखी थी, तब हवा की लहर थी यहाँ पर। हर्ष भोई राय उन्होंने हर्षित किया, बहुत ही जबरदस्त 2 बड़े प्रहार उन्होंने खेला, मैन ऑफ द मैच बने थे। लेकिन अब यहाँ देखना है मैच विनिंग पारी खेल पाते कि नहीं। थोड़ा सा समय पर ध्यान दें। जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स मंत्रणा होती हुई, टीम मीटिंग होती हुई कि किस कंधे पर भरोसा जताया जाए, किसे गेंदबाजी सौंपी जाए। ये निर्णायक क्षण है, निर्णायक समय में ये नायक बनने का सुअवसर है। बल्ले से नायक बनने की कगार पर हैं। क्या यश बन पाते हैं, क्या अजय बन पाते हैं? लेकिन गेंद से देखिए नायक बनने का उनके पास भी सुनहरा मौका है। यहां बॉलिंग पर अब आते हुए ऑल इंडिया आइकन विघ्नेश तोड़े आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पूरा अनुभव, यहां अनुभव उड़ेलना होगा, पूरा अनुभव यहां पर बिखरना होगा। मीरा भाईंदर में अपना परचम लहराना होगा, इस मखमली ग्राउंड पर अपने नाम का पताका लहराना होगा। विघ्नेश कर पाते हैं कि नहीं? 6 गेंदे 13 रन, 6 बॉल 13 रन। कप्तान बिल्कुल संतुष्ट हैं और कप्तान एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। अजय तैयार। अजय के स्टांस को अगर अब हम देखें, बिल्कुल क्रोचिंग स्टांस में है। मुझे पाकिस्तान के एजाज अहमद की याद दिलाते हुए, बल्ला बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में ग्राउंड होता हुआ। विघ्नेश तैयार। विघ्नेश की ओर की पहली गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। वहां पर डीप पे जब तक खिलाड़ी आते 1 रन, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? एक बार निकले जरूर थे, दोनों बल्लेबाज चल रहे थे, लेकिन अंत समय पर इरादा बदला, वापसी करते हुए अपने घरों में। 1 रन, 5 गेंदे 12 रन, 5 बॉल्स 12 रन। दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई। जो दिल से कमजोर हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बाहर चले जाएं, सैर सपाटा कर लें, ये मुकाबले को ना देखें। 5 गेंदे 12 रन। यश डटे हुए हैं, यश वहां पर जीत के लिए ललायित है, यश उत्साहित है। विघ्नेश की यह गेंद नीचे रहती हुई गेंद, तेज गति की गेंद थी, कंधा का अच्छा उपयोग किया। और जैसे कि कहा गया था, पूरा अनुभव यहां पर उड़ेलना होगा, बिखेरना होगा। आज अपना परचम लहराना होगा। कौन नायक बनता है? जब सब अच्छा होता है तब सब चीज बेहतरीन रहती है, लेकिन जब विपरीत स्थिति में रहता है तो नायक बनने का यह बेहतरीन अवसर है। पीछे हटे, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद, विविध तथा मिश्रण गेंदबाजी, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, उछाल अच्छी थी। 3 गेंदों पर 1 रन दे चुके हैं। 3 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 12 रन, और यहां पर यह गगनचुंबी स्ट्रोक, क्या कहने। यश है तो मुमकिन है। ये यशस्वी स्ट्रोक था, ये यश का बल्ला था जिसने आग उगला, जिसने हल्ला बोला। अब 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। यश कितने पे? 29 पर खेल रहे हैं। मैन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, कप्तान कप्तानी पारी। यश के लिए ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से ड्राइव करते हुए वहां पर प्रयास जरूर की विघ्नेश ने, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। यहां पर खतरनाक साबित हो सकता है। थ्रो आया, 1 शॉट का इशारा भी आया। ये नाटकीय रूप होता हुआ काफी कुछ वहां मैदान के बीच देखने को मिल रहा है। दूसरे रन के लिए निकले थे। एम्पायर अमल वेतोस्कर का इशारा, 1 शॉट। इज इट कंफर्म सर? 1 शॉट, 1 शॉट। दौड़े थे 2 रनों के लिए, गरीबी में आटा गीला हो गया, केवल 1 ही रन मिलेगा। लाइन बिलोंग्स टू एम्पायर, इस चीज को ध्यान में रखें। तो यहां पर अब स्कोर है 53 रन, और अब 1 गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता है।
कंपलसरी आपको रन बनाने होंगे और अब हर हर हाल में इस गेंद को एक बार फिर से हवाई सैर पे भेजना होगा, हवाई सफर कराना होगा। 1987 चेतन शर्मा, जावेद मियांदाद, ये बड़ा नाम है। ये जब जब इस तरीके का प्रारूप होता है तो ये दो नाम जहन में आता है, ये इतिहास के पन्नों में अमर रहे हैं। तो क्या चेतन शर्मा और क्या जावेद मियांदाद उस समय भी दाएं हाथ के गेंदबाज थे और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। यश यादव ने अब तक यहां पर संघर्ष किया है, आधी लड़ाई लड़ी है, जीत के दहलीज पर है। तेज गति की गेंद, यॉर्कलैंड की यह गेंद, अनुभव दिखाया, अनुभव की जीत हुई, यहां पर इस मुकाबले को जीत लिया। वेल बोल्ड विघ्नेश, काबिले तारीफ, क्या गजब का यह मुकाबला था। तो किस तरह से हमने देखा कि विघ्नेश आए, बिल्कुल शांत नुमा उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करी। एक सिक्सर जरूर खाया, एक सिक्सर आया, लेकिन अपना आपा नहीं खोया, अपने तैश में नहीं आए, बिल्कुल अपने संयम को वहां पर बरकरार रखा। एक संतुलित गेंदबाजी की और बिखरे नहीं और केवल निखरे और अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाया। वेल बोल्ड यश, बहुत अच्छा आपने खेला, आपने कोशिश की, आपने प्रयत्न किया और पाटिल पैकर साक्षी 11 इस करो या मरो मुकाबले में बिल्कुल जीत की दहलीज पे थी। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल एक हवा का रुख आया और वो खुशबू निकल गया विपरीत स्थिति में GLSR मल्हार स्पोर्ट्स के पास। तो अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं। टॉस के लिए हम मनीष पाटिल सर से निवेदन करेंगे कि वहां पर टॉस को करें। टॉस होतोय आणि SSP 11 युनिटी प्रीमियर लीग आणि दोन्ही कॅप्टनला माहिती आहे की नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निवडायचंय, म्हणून दोघ जण थोडे स्माइल करतात, पण एकालाच त्यांच्या मनासारखा निर्णय मिळणार आहे. लेट्स सी, स्पिन दी कॉइन सर. विल गोइंग टू कॉल येस कबीर. SSP 11 आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे जिगीबाईने, नाही नाणेफेक जिंकलेली आहे MS नाकोडा 11 ने आणि निर्णय असेल हर्षचा. चला लगेच 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 दिसन, म्हणजे जागा सोडू नका तुम्ही, दिसन आप जा सकते हो कबीर. चला निर्णय लगेच कळवायचा आहे. हर्ष आणि क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. नाणेफेक जिंकून MS नाकोडा 11 या संघाने क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. फलंदाजी करायची आहे टीम GLS मल्हार स्पोर्ट्सला. चला दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आपण मॅचचा पुरस्कार सनी पटेलला आपण देणार. सनी या, ज्यांनी खेळ खेळलेला आहे, संघाला चांगल्या स्थितीत नेलेला आहे, तर सनी पटेल ठरतायत मॅन ऑफ द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन सनी अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट मॅच. तर क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे टीम MS नाकोडा 11 ने. आणि आता चला फलंदाज GLS स्पोर्ट्स, पुढच्या 5 मिनिटात पहिला बॉल डिलिव्हर झाला पाहिजे. बी फेअर. चला अब नए मुकाबले की शुरुआत, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, एक बार फिर से महाराष्ट्र की इस बुलंद आवाज